चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश भर के ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया है। इस हड़ताल में लगभग 30 करोड़ मजदूर शामिल होंगे, जिससे बैंक, परिवहन और कुछ सरकारी कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। यह विरोध श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ है, जिसे संयुक्त किसान मोर्चा का भी समर्थन प्राप्त है। बिहार की राजनीति में आरजेडी और जेडीयू के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ गई है। आरजेडी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए जिंदा लाश और बेशर्म सीएम कहा। वहीं जेडीयू पलटवार करते हुए आरजेडी को बाप की याद दिलाने लगी। पटना में 24 घंटे का अल्टीमेटम उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में अवैध होर्डिंग और पार्किंग के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने उच्च न्यायालय के विचाराधीन मामलों को छोड़कर सभी अवैध होर्डिंग 24 घंटे में हटाने का निर्देश दिया। सिन्हा ने अवैध पार्किंग को भी तुरंत बंद करने को कहा, जिससे राज्य को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों से 15 दिन पुराने आदेश पर हुई प्रगति की रिपोर्ट भी मांगी। बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद विधान पार्षद डॉ. सुनील कुमार सिंह के बीच एक मजाकिया संवाद हुआ। डॉ. सिंह टीका लगाकर सदन पहुंचे थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने इशारा किया। डॉ. सिंह ने जवाब दिया, अपूजा करके आए हैं हुजूर, जिससे सदन ठहाकों से गूंज उठा। नीतीश कुमार का टीका को लेकर ऐसा हल्का फुल्का अंदाज पहले भी कई बार देखा गया है, जो सदन में हंसी का माहौल बनाता है। बांका में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG-RAMG योजना 1 अप्रैल 202627 से लागू होगी। यह योजना मजदूरों को 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी देगी और मजदूरी का तुरंत भुगतान सुनिश्चित करेगी। इसमें ग्रामीण अवसंरचना, जल संरक्षण, कृषि और स्वरोजगार पर जोर दिया जाएगा। सभी प्रस्तावित योजनाओं की एंट्री युक्तधारा पोर्टल पर अनिवार्य होगी। भागलपुर में यातायात पुलिस ने नंबर टेम्परिंग वाली एक बाइक पकड़ी, जिस पर ऑटो का फर्जी नंबर प्लेट लगा था। जांच में पता चला कि बाइक उत्पाद विभाग की नीलामी से खरीदी गई थी। इस घटना ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बिना दस्तावेजी सत्यापन के वाहन नीलाम कर दिया गया। पुलिस ने बाइक जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही शहर में विशेष जांच अभियान चलाने की घोषणा की है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में घोषणा की कि जीविका दीदियों को जल्द ही पहचान पत्र दिए जाएंगे। यह निर्णय स्नेहलता के अल्पसूचित प्रश्न के बाद आया, जिन्होंने दीदियों की सुरक्षा और आधिकारिक पहचान के लिए आधार लिंक्ड पहचान पत्र और ड्रेस कोड की मांग की थी। मंत्री ने पहले सामुदायिक संगठनों का हवाला दिया, लेकिन अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद पहचान पत्र जारी करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे नारी सशक्तिकरण को बल मिलेगा। 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस केस में सरेंडर के बाद से एक्टर राजपाल यादव तिहाड़ जेल में बंद हैं। एक्टर इन दिनों आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और उनके पास लौटाने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है। खबर सामने आने के बाद कई बॉलीवुड एक्टर्स राजपाल यादव को आर्थिक मदद दे रहे हैं, जिनमें अब सलमान खान, अजय देवगन भी शामिल हो चुके हैं। भोजपुर जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत 71 सड़कों और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 7 पुलों का निर्माण 152 करोड़ की लागत से शुरू हुआ है। इन परियोजनाओं से अगियांव, कोइलवर, उदवंतनगर, बड़हरा और आरा प्रखंडों में 3 लाख से अधिक ग्रामीण आबादी को बेहतर आवागमन मिलेगा। इससे कनेक्टिविटी मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग राज्यसभा सांसद संजय झा ने बुधवार को संसद में उठाई। दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार 1,2,0,0,0 फीट तक किया जाना है। इसके लिए 90 एकड़ जमीन अतिरिक्त अधिग्रहित की जा रही है। मंत्री श्रेयसी सिंह द्वारा घोषित जमुई रिंग रोड का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया है। यह परियोजना 37 करोड़ से अधिक की लागत से बन रही है, जो हांसडी से इंदपे तक जाएगी। इसका उद्देश्य शहर को भीड़ और जाम से मुक्ति दिलाना है, जिससे लखीसराय से खैरा या देवघर जाने वाले वाहन शहर में प्रवेश किए बिना आसानी से गुजर सकें। बिदुपुर में मनरेगा VBG-RAMG मजदूरों को अब बिना EKYC मजदूरी नहीं मिलेगी।
कार्यक्रम पदाधिकारी विनय कुमार ने बताया कि उपस्थिति भी फेस डिटेक्शन से होगी, जिसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। प्रखंड के 63,797 पंजीकृत मजदूरों में से 36,571 का ई-केवाईसी अभी बाकी है। अभियान चलाकर इसे पूरा किया जा रहा है और मजदूरों व जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में बताया कि बिहार में भूमि विवादों के त्वरित समाधान हेतु भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम चल रहा है। 46 लाख आवेदनों में से 40 लाख परिमार्जन से संबंधित हैं, जिनके निष्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका उद्देश्य जटिल भूमि विवादों को पारदर्शी तरीके से सुलझाना, खून खराबा रोकना और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। पटना, दानापुर और किशनगंज सिविल कोर्ट को दोपहर 1 बजे 5 धमाके की धमकी वाला ईमेल मिला। इसके बाद परिसरों को खाली कराकर न्यायिक कार्यवाही रोक दी गई, जिससे सैकड़ों वादकारी और वकील प्रभावित हुए। पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई भी टल गई। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने सघन तलाशी अभियान चलाया। अधिवक्ताओं ने बार बार की धमकियों पर रोष व्यक्त किया, जो पटना कोर्ट को मिली छठी धमकी है। बिहार में बुलेट ट्रेन परियोजना मार्च से शुरू होने की उम्मीद है। 2 कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिससे पटना से दिल्ली की दूरी 4 घंटे में तय होगी। वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पटना और कटिहार से गुजरेगा, जिससे पटना से सिलीगुड़ी 2 घंटे 5 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। आईआईटी पटना में रेलवे इंजीनियरों को हाई स्पीड रेल और सुरक्षा तकनीक पर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पीएमसीएच गांधी मैदान मेट्रो सुरंग निर्माण के कारण बांकीपुर प्रधान डाकघर 4 दिनों 12-15 फरवरी के लिए बंद रहेगा। सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया गया है। बचत बैंक के कार्य पटना यूनिवर्सिटी डाकघर में और मेल सेवाएं महेंद्रू उप डाकघर में संचालित होंगी। डाक विभाग ने नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। डाकघर 16 फरवरी से सामान्य रूप से खुलेगा। बिहार में 5 मेगा एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से चल रहा है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे। इन सड़कों पर गाड़ियां 120 किमी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगी, जिससे पूरे राज्य को 3 घंटे में राजधानी पटना से जोड़ा जा सकेगा। आमस दरभंगा, गोरखपुर सिलीगुड़ी, वाराणसी कोलकाता, रक्सौल हल्दिया और पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे व्यापार और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देंगे। यह परियोजना बिहार को स्पीड इकोनॉमी की ओर ले जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 को चुनौती देने वाली 2 नई याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। इन याचिकाओं में आरोप है कि नए नियम सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव करते हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने इन नई याचिकाओं को पहले की याचिकाओं के साथ जोड़कर एक साथ सुनवाई का निर्देश दिया है। पहले भी कोर्ट ने इन नियमों के लागू होने पर रोक लगाई थी। पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र में चोरों ने 4 किलोमीटर के दायरे में लगे 60 बिजली के खंभों से तार काट लिए। इस घटना से हजारों बीघा में लगी प्याज की फसल की सिंचाई पर संकट आ गया है। किसानों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरवरी में बिहार, खासकर पटना में समय से पहले गर्मी का एहसास हो रहा है। पटना का न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बीते 15 वर्षों में सर्वाधिक है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और वर्षा की कमी इसके मुख्य कारण हैं। तापमान वृद्धि से कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कीटों का बढ़ना और मिट्टी की नमी कम होना। मौसम विभाग ने आगे भी सामान्य से अधिक तापमान रहने का पूर्वानुमान जताया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत पर राजद के ट्वीट से सियासत गर्मा गई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने इसे अनैतिक बताते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों पर विफल विपक्ष भ्रामक खबरें फैला रहा है और राजद को अपनी राजनीतिक सेहत की चिंता करनी चाहिए। रोहतास के डेहरी व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को अभिनेता और पूर्व निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी पवन सिंह आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पेश हुए। उन पर 2024 चुनाव के दौरान तय अनुमति से अधिक वाहनों और समर्थकों के साथ रोड शो निकालने का आरोप है। कोर्ट परिसर में भारी भीड़ जुटी, जिसे नियंत्रित करने में पुलिस को मेहनत करनी पड़ी। सुनवाई के बाद पवन सिंह ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया।
शिक्षकों की फर्जी उपस्थिति रोकने और वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। अब सहरसा जिले में शिक्षकों को ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसी ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर HRMS पोर्टल के जरिए वेतन का भुगतान किया जाएगा। इससे अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन कटेगा और समय पर वेतन मिलेगा। मधुबनी के कलुआही प्रखंड कार्यालय में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। पंचायत तकनीकी सहायक हरिरंजन कुमार को 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पटना से आई टीम ने डीएसपी मो वसीम फिरोज के नेतृत्व में यह कार्रवाई शुक्रवार को की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पूछताछ के लिए ले जाया गया और मुजफ्फरपुर की निगरानी कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस घटना से प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया है। बिहार खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू खनन में पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब सभी वैध बालू घाटों से प्रतिदिन होने वाली आय का विस्तृत आकलन किया जाएगा। अधिकारियों को दैनिक रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिसमें बालू उठाव, परिवहन और शुल्क वसूली का ब्यौरा शामिल होगा। इसका उद्देश्य अवैध खनन रोकना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी करना है। बिहार विधान परिषद में बुधवार को कार्यवाही शांतिपूर्ण रही, पर सरकार को अपने ही गठबंधन के सदस्यों से सवालों का सामना करना पड़ा। जदयू के नीरज कुमार ने बकाश्त भूमि का मुद्दा उठाया, जबकि संजीव कुमार सिंह और भाजपा के संतोष कुमार सिंह ने पर्यटन सुविधाओं की कमी पर सरकार को घेरा। सूखे नशे की बढ़ती समस्या पर भी चिंता व्यक्त की गई, जिसे प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने स्वीकार करते हुए संवेदनशीलता दिखाई। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना की MP MLA अदालत ने 31 साल पुराने एक मामले में जमानत दे दी है। हालांकि उन्हें सरकारी कार्य में बाधा डालने से जुड़े 2 अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल वापस भेज दिया गया। इन मामलों में जमानत पर सुनवाई बुधवार को होगी। पप्पू यादव ने अदालत में खुद को जान से मारने की साजिश रचे जाने और जेल में दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। पटना जंक्शन पर गया रूट की ट्रेनों की कमी को लेकर परीक्षार्थियों और यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। गया जंक्शन पर विकास कार्यों के कारण ट्रेनें रद्द या वैकल्पिक मार्गों से चल रही थीं, जिससे भीड़ बढ़ गई। पलामू एक्सप्रेस में भीड़ के बाद RPF ने यात्रियों को उतारा, जिससे वे ट्रैक पर उतर आए। 45 मिनट तक रेल परिचालन बाधित रहा। RPF ने 15 लोगों को हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने UGC रेगुलेशन 2026 को चुनौती देने वाली 2 नई याचिकाओं पर केंद्र और UGC को नोटिस जारी किया है। इन याचिकाओं में आरोप है कि नए नियम सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव करते हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने इन नई याचिकाओं को पहले की याचिकाओं के साथ जोड़कर एक साथ सुनवाई का निर्देश दिया है। पहले भी कोर्ट ने इन नियमों के लागू होने पर रोक लगाई थी। बिहार सरकार ने 2.02530 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है। भवन निर्माण विभाग ने सभी अधीक्षण अभियंताओं को 3 दिनों के भीतर रोजगार संबंधी जानकारी देने का निर्देश दिया है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने सभी विभागों से संभावित अवसरों की जानकारी मांगी है। यह डेटा राज्य स्तरीय कार्य योजना बनाने में मदद करेगा, जिससे इंजीनियरों, तकनीशियनों और श्रमिकों के लिए अवसर पैदा होंगे। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद 2 साल से खाली हैं। BPSC ने अप्रैल 2025 में बहाली शुरू की थी, लेकिन नियमों की अस्पष्टता के कारण साक्षात्कार रोक दिए गए। अब स्वास्थ्य विभाग ने नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत स्नातकोत्तर डिग्री और 1 साल की सीनियर रेजिडेंसी योग्यता मानी गई है। इससे वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर निराश हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव का लाभ नहीं मिलेगा। पाटलिपुत्र जंक्शन पर 2 ठगों ने खुद को रेलवे कर्मी बताकर PhD कर्मचारी नंद किशोर का बैग चुरा लिया। उन्होंने सामान जांच के बहाने बैग लिया, जिसमें चेकबुक, पासबुक और मोबाइल था। बाद में पीड़ित के 2 बैंक खातों से 1.73 लाख रुपए निकाल लिए गए। नंद किशोर ने रेल साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस जांच कर रही है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन के लिए OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल क्रिएशन अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना अभ्यर्थी फॉर्म BPSC एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। प्रक्रिया में वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, ईमेल सत्यापन, पासवर्ड बनाना और व्यक्तिगत विवरण भरना शामिल है। प्रोफाइल क्रिएशन में शैक्षणिक योग्यता और अनुभव जैसी जानकारी भरनी होगी। भविष्य में बदलाव से बचने के लिए जानकारी सावधानी से भरें।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार विधानसभा में कहा कि जनप्रतिनिधियों को ऐसा काम करना चाहिए कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। उन्होंने अपने पिता के कार्यों का जिक्र करते हुए जनता के प्रति सेवा भाव पर जोर दिया। नवीन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के विकास और सुशासन की सराहना की और राज्य के सम्मान को बनाए रखने का आह्वान किया। भोजपुर रोहतास के लोगों को जल्द ही आरा रांची एक्सप्रेस 18,639 बता 18,640 की नियमित सेवा मिल सकती है। रेलवे इसे सासाराम, सोननगर, पलामू, डाल्टनगंज के रास्ते चलाने पर विचार कर रहा है, जिससे यह सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इससे पलामू प्रमंडल को आरा से सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे छात्रों, नौकरी पेशा और मरीजों को काफी राहत मिलेगी। ये यात्रा समय घटाकर क्षेत्रीय संपर्क में सुधार करेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम ने बिहार में अपने संगठन का विस्तार किया है। प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने 40 जिला संयोजकों और 11 प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की। पार्टी प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा ने बताया कि विभिन्न प्रकोष्ठों और जिलों में नई नियुक्तियां की गई हैं। 2.5 दशक से लंबित सीतामढ़ी निर्मली रेलखंड परियोजना अब आगे बढ़ रही है। 2008 में स्वीकृत और 2019 में स्थगित हुई। यह परियोजना हाल ही में फिर से शुरू की गई है। 188.9 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण और डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह परियोजना बिहार के मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगी। साथ ही भारत नेपाल सीमा संपर्क को भी मजबूत करेगी। रेलवे ने होली और ईद के लिए कटिहार से अमृतसर तक एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन फारबिसगंज, ललितग्राम, दरभंगा होते हुए चलेगी, जिसका उद्देश्य दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले कामगारों को घर वापसी में सुविधा प्रदान करना है। ट्रेन 5,735, 5,736 कटिहार से बुधवार को और अमृतसर से शुक्रवार को फरवरी से मार्च तक संचालित होगी। भारतीय रेलवे ने नमक परिवहन को आसान और तेज बनाने के लिए नई तकनीक की ओर कदम बढ़ाया है। गांधीधाम, गुजरात से हुए ट्रायल में पहली बार औद्योगिक नमक को स्टेनलेस स्टील कंटेनरों के जरिए रेल मार्ग से भेजा गया। यह प्रयोग न केवल उद्योग जगत के लिए अहम साबित हो सकता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना में मंदिरी और बाकरगंज नाले के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की गति, जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को गुणवत्ता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इन नालों से बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा और पटना की यातायात व्यवस्था भी सुधरेगी। मंदिरी नाले पर 86.98 करोड़ की लागत से सड़क भी बनेगी। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने बेटे के सोशल मीडिया हैंडल से हो रही आय में गड़बड़ी और इंसाफ में देरी के विरोध में एसएसपी दफ्तर पहुंचकर धरना दिया। परिवार का आरोप है कि 6 महीने पहले दी गई शिकायत पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई और बेटे की कमाई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।